हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इन दिनों उनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए। इन दिनों वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इन दिनों उनकी सोच क्या है, प्लीज़ गाइड। सो इन दिनों इनकी सोच क्या है। तो यहाँ पर है सेल्फ लव, वैल्यूज़, रिवील, सोल टाई, रिग्रेट, केमिस्ट्री। तो क्या सोच रहे हैं। पहली चीज़ तो नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बंद है। कुछ बहुत ही ज़्यादा ही झगड़ा हो गया हो, कुछ ज़्यादा ही तू मैं हो गई हो, उस तरह की चीज़ हो सकती है। या किसी तरह के डिफरेंसेस के चलते आप दोनों के बीच में चीज़ें टूटी हैं, बिखरी हैं, एक डिस्टेंस आया है। परिवार का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सोसाइटी, समाज कॉन्शियस हो ये, या कास्ट, रिलीजन, कुछ ऐसी चीज़ें हो, या फिनेंशियल रीजंस आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों की यूनियन में आड़े आए हों। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसके बाद इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है। और अगर आप इनको रीच आउट भी कर रहे हो तो इस समय ये ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे होंगे आपसे। बहुत ज़्यादा ही डिटैच से हैं, डिस्कनेक्टेड से हैं। आपसे ही नहीं, ये सबसे ही बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग थलग रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही जैसे एक आत्ममंथन की एनर्जीज हैं, या जो चीज़ें हुई हैं वो सब चीज़ें इनके लिए भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रही हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग रही हैं। और जो चीज़ें हो गई हैं उस चीज़ का इन्हें रिग्रेट भी है कि ये हो सकता है कि सिचुएशन उस टाइम ये अपने कंट्रोल में ना ले पाए हों, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हों, लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा हो गया हो कि जहाँ पर ये चाहकर भी आपके लिए कुछ ना कर पाए हों। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ। बहुत कुछ हिडन है, बहुत कुछ आपको पता नहीं है इस समय। जिन चीज़ों को ये बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिल का हाल, दिल का दर्द, या जो सिचुएशन है और जो परिस्थितियों में ये उलझ के रह गए हैं, या ये रिश्ता उलझ गया है, उन चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप तक नहीं हैं, अभी तक पहुंची, वो जैसे ये अब जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं कि ये आपको एक्सप्रेस करें, डिस्क्लोज़ करें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप तक अभी तक नहीं पहुँचे या इन्होंने हाइड करके रखे थे। इन्हें लगता होगा कि ये अपने आप सिचुएशन संभाल लेंगे, हैंडल कर लेंगे, इतना कुछ चीज़ें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन करेंटली जो सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्प्लेक्सिटीज़ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और वो लोगों के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसके चलते हुई हैं, या डिफरेंसेस के चलते कि कुछ बहुत ही बड़ा मेजर आप दोनों में ऑब्स्टेकल या चैलेंज आ चुका है इस रिश्ते में। उस चीज़ को ये इस समय महसूस करें। और रिग्रेट है इन्हें आपसे दूरियों का। इस समय बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं, किसी से बात करने का मन नहीं है, रात रात भर जागे रहते हैं, सोते नहीं हैं, कहीं ना कहीं पछतावा करते रहते हैं कि काश ये सब ऐसा नहीं हुआ होता, चीज़ें सही रही होती, संभली रही होती। तो एक डीप रिग्रेट, हैवी रिग्रेट की एनर्जी से ये करेंटली गुजर रहे हैं। और इन्हें वही लगता है कि ये सब जो डिफरेंसेस आ गए, जो मजबूरियाँ आ गई आप दोनों में, वो सब चीज़ें काश ना होती। कि आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड हैं, चाहे डिस्टेंस आ गया है, चाहे दूरियां आ गई हैं, फिर भी इनका मन यही कहता है कि आप इनके लिए बने हो, ये आपके लिए बने हैं। कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं पा रहे, पास्ट को भूल नहीं पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहे। चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, ये आपके साथ एक अलग सा जुड़ाव हमेशा महसूस करते हैं। आपके बिना कोई और भाता नहीं है। वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर आपके साथ जो सुकून महसूस करते हैं, जो कंफर्ट है, वो किसी के साथ नहीं है। वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। इस समय खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये वापस से सिचुएशन का कंट्रोल ले सकें, वापस से आपके लिए कुछ स्टैंड ले सकें, या खुद को वापस से उतना प्रिपेयर कर सकें कि कुछ एक्शन ले सकें आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही होगी आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत स्ट्रांग
इंटेंस इमोशंस एक्सचेंज किए होंगे आप लोगों ने, और बहुत ज़्यादा ही प्यारा बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आप लोगों की रही होगी। कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो यादें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय इन पर हावी हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। डिटैचमेंट है, डिटैच्ड हैं, ये सबसे ही डिस्कनेक्टेड हैं, हीलिंग की एनर्जीज हैं, सेल्फ लव है, डिटैचमेंट है, एंड ये उस माइंडसेट में भी है कि जो चीज़ें अब इनको सर्व नहीं करती, या जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अड़ंगा डाल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही हैं, उन चीज़ों को से डिटैच होना, जो इनको सर्व नहीं कर रही चीज़ें, जो इनको स्ट्रेस दे रही हैं, एंग्जाइटी दे रही हैं, उन चीज़ों से जैसे खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। एक मूविंग ऑन की एनर्जीज हैं, जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अगर होल्ड करके रख रहे थे, या जिन चीज़ों के हिसाब से, जिन लोगों के हिसाब से उनके मुताबिक चलने में लगे हुए थे, तो वहाँ से जैसे खुद को डिटैच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो डैमेज हुआ है उसे हील करने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी का हिस्सा हो, तो आप तक पहुंचने के लिए एक सही दिशा ढूंढते नजर आ रहे हैं। बहुत अनहैप्पी हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, डिसकंटेंटेड हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पर ये चीज़ों को अब मेंड करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं, और जो रीजंस बने हैं इस रिश्ते को ख़राब होने के, उन चीज़ों को ही दूर कर देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं। तो काफ़ी डीप थिंकिंग है। एक्शन यहाँ अभी नज़र नहीं आ रहा, आगे क्लैरिफिकेशन में देखेंगे, लेकिन एक्शन से पहले की जो एनर्जीज होती है ना, खुद को मेंटली उस तरह से स्ट्रॉन्ग करना और हर चीज़ को एनालाइज कर लेना कि क्या चीज़ें कैसे रहेंगी, उस माइंडसेट में इस समय है, उस दौर से ये गुजरे हैं जहाँ पर ये कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे वापस से आपके साथ चीज़ों को शुरू किया जाए। क्योंकि कुछ चीज़ों को इन्हें भी रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर ये कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही सोसाइटल फैक्टर हो, इमेज फैक्टर हो, कुछ चीज़ों को अगर बहुत बड़ा चढ़ाकर सोच रहे थे, तो उन चीज़ों को इन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। इन्हें ये जानते हैं, वो चीज़ों के होते हुए फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप दोनों के बीच में। उस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें है, और इन्हें समझ आ रहा है कि उन डिफरेंसेस, उन चीज़ों से ज़्यादा वैल्यूएबल आप हो, आपकी अहमियत बाकी सारी सिचुएशन से कहीं गुना ज़्यादा है। इस चीज़ को ये करंटली महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। आने वाला 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 10 डेज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, और इनकी भी सोच विचार काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। 1 डे to 1 वीक। ये एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं प्लान करते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच विचार है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। वापस से जो प्यार मिस हो गया है, जो एक लव, कंपैशन, अफेक्शन, हर चीज़ जो मिसिंग हो गई है, रोमांस जो मिस हो गया है, इस कनेक्शन से कहीं ख़त्म हो गया है, गायब हो गया, उसे कैसे वापस से लाया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आपसे जुड़ाव है इस समय। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स। ZFYEJMLQAERKWOIVGP, ये सब इनिशियल्स हैं आपके पर्सन को। क्लैरिफाई करते हैं। सेल्फ लव क्या बताना चाहता है? कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जीज में है इस समय। ये जो बाकी सिचुएशन है, जो तूफान आप लोगों के रिश्ते में या आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, उन सब चीज़ों को थमने का जैसे इंतज़ार करें, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपको रीच आउट कर सकें, आपसे वापस से रिकनेक्ट कर सकें। आपको भुला नहीं पा रहे, पास्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है इनका, और आगे के लिए फ्यूचरिस्टिक सोच है, अप्रोच है, जहाँ पर ये आपके साथ एक भविष्य देख पा रहे हैं। बाकी लोगों से कंपैरिजन नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि कोई मतलब का नहीं है, सब लोग अपने मतलब से जुड़े हुए हैं इनके साथ, और ये आप ही के साथ एक भविष्य देख पा रहे हैं इस समय। तो खुद को हील करने की एनर्जीज़ हैं, सिचुएशन को वापस से कंट्रोल में लेने की एनर्जीज़ हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये क्लैरिटी है कि इन्हें आप ही के साथ बढ़ना है। आप ही को चुनते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है,
या इमोशनली डिस्टेंस आ गया हो, या सिटी स्टेट वाइज किसी तरह का उस तरह से कुछ डिफरेंसेस हो, डिस्टेंस हो। लेकिन आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है इस समय। सोशल मीडिया पर आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, जिस भी तरह की दूरियां हैं, लेकिन नज़रें आप ही पर हैं इनकी। कुछ सिचुएशन से ये खुद को मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। जो यहाँ पर एनर्जीज थी ना कहीं खुद को डिटैच कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो इन्हें सर्व नहीं करी, जो इन्हें समझ नहीं रही हैं, जो लोग इन्हें समझ के नहीं ले रहे, जो तकलीफ़ दे रहे हैं, या आप दोनों के रिश्ते को नहीं समझ पा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इनका दिल करेंटली दुखा हुआ है। दिल दुखा हुआ है और अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वैल्यूज़ क्या है? जो भी डिफरेंसेस हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उन्हें कट आउट करना चाहते हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपको रीच आउट करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। जो भी चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको पार करते नज़र आ रहे हैं। जिन रिस्ट्रिक्शंस या जिन बंधनों में ये बंधे हुए थे, जिस भी तरह की सामाजिक सोच विचार के दायरे में जो खुद को अटका कर रखा हुआ था इन्होंने, तो उन चीज़ों को पार करते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से भी इन्हें अगर मैनिपुलेट किया जा रहा था, कुछ भी तरह के दबाव बनाकर प्रेशराइज करके इन्हें, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। ये हर तरह की नेगेटिव सिचुएशंस को, डिफरेंसेस को कट आउट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। जहाँ पर ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। जो स्टक सिचुएशन आ गई है आप दोनों के रिश्ते में, सब कुछ उलझ के रह गया है, स्टक होकर रह गया, रुक सा गया है सब कुछ, तो वहाँ पर जो थमी हुई एनर्जीज है उससे बाहर निकलना है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, क्रॉस रोड से बाहर निकलने की एनर्जीज है। जो हमेशा ये दुविधा में रहे ना, ये अपने प्यार को चुनते नजर आ रहे हैं, जहाँ आपकी तरफ लौटना है। रिवील, बहुत कन्फ्यूजन रहा है, बहुत अंतर्द्वंद रहा है, बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन से में, कन्फ्यूजन में बहुत समय तक रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें इनसे भी छुपी हों, जो इनके सामने ना आई हों, और वो चीज़ें अब एक वन बाय वन कह लीजिए, एक एक करके सामने आती नज़र आ रही हैं। और वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ भ्रम से बाहर निकल रहे हैं, कुछ इल्यूजन्स इनके ब्रेक हो रहे हैं, कुछ चीज़ें रिवील हो रही हैं, कुछ चीज़ें ओपन हो रही हैं। जो कुछ ये सोच रहे थे उस तरह का ना होकर इनके भ्रम टूट रहे हैं, कह सकते हैं। ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको न्याय देना है। जजमेंट की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल है। तो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। स्पाइंग बहुत है, स्टॉकिंग बहुत है, किसी तरह का सोशल मीडिया पर ये आपको हिंट दे सकते हैं। और मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 24/7 ये आपके बारे में सोच रहे हैं। एक डे ड्रीमिंग की एनर्जीज हैं जिससे ये गुजर रहे हैं। और ओवर थिंकिंग भी बहुत है। जो कुछ हुआ है इनके लिए भी वो जैसे एक शॉक की तरह रहा है। जिन चीज़ों पर इनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। सोल टाई, कहीं ना कहीं जानते हैं कि इनमें, इनकी तरफ से एफर्ट्स में कमी रही, जिसके चलते चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, उस तरह से रिश्ता आगे नहीं ग्रो हो पाया जिस तरह से बढ़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस समय इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से ये रिश्ते को तबाह किया है, बर्बाद किया है। अगर समय रहते इन्होंने एक्शन ले लिया होता, स्टैंड ले लिया होता, तो सब कुछ, इतना कुछ बिखरा ना होता। इनके डिलेज, इनकी ओवर थिंकिंग, इनके बाकी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा उलझे रहने के कारण चीज़ें पूरी तरह से इस समय ख़राब है। जबकि ये जानते थे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो, फिर भी ये एक्शन नहीं लिए। जो नॉन एक्शन की एनर्जीज रहीं, फैमिली के इन्फ्लुएंस या सोसाइटी, कम्युनिटी फैक्टर के कारण ये खुद को जो रोक रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, उसी सब चीज़ का नतीजा है कि रिश्ता पूरी तरह से इस समय टूट गया है, या बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया है कि अब चीज़ों को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और बहुत कुछ सब स्लो चल रहा है, बहुत स्लो मूविंग जो एनर्जीज़ में रहे ना, डिलेज में इन्होंने इस रिश्ते को डालकर पूरी तरह से ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया। उस चीज़ का रियलाइजेशन, उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें इस समय है कि जैसे इन्होंने अपने हाथों से आपको खो दिया है, आपको गंवा दिया है। एक सेंस ऑफ लॉस है, एक सेंस ऑफ रिग्रेट है, और खुद से नाराज़गी है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि काश मैंने कोशिश कर ली होती, समय पर एक्शन ले लिया होता। मतलब अपने आप को ही कोसने की एनर्जीज़ है, अपने आप से ही नाराज़गी है, और महसूस हो रहा है कि हाँ, इनकी गलतियाँ रही हैं जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं हुई। रिग्रेट, आपके साथ जो अनफेयर रहे हैं, अन्याय किया है, जिस भी तरह से आपको धोखा दिया है,
कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिग्रेट है। जस्टिस कार्ड है तो कर्मा का कार्ड है, ये भी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है। इनके जीवन में भी बहुत तरह के चैलेंजेस इस समय चल रहे हो, जहाँ पर जिनके लिए ये कर रहे थे, जिनको अपना मान कर ये चल रहे थे या सोसाइटी कम्युनिटी फैक्टर वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, तो वहीं पर अब ये पूरी तरह से अकेले पड़ गए। इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी गलतियों की वजह से आपके साथ अन्याय हो गया, आपको न्याय देना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। एक सोचने की एनर्जीज हैं, डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, प्लानिंग की एनर्जीज हैं, और जहाँ ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। जो चीज़ें ख़राब कर दी हैं वहाँ पर न्याय लाना है, बैलेंस क्रिएट करना है। जो इम्बैलेंस आ गया है आप दोनों के रिश्ते में, उसमें एक बैलेंस की एनर्जीज़ में जाते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। इस समय दिल तो काफ़ी दुखा हुआ है और रातों को जागते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, पछतावा करते रहते हैं। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री क्या बताना चाहता है। कोई महिला हो सकती हैं जो जिसके दबाव में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हों। कोई दो सिचुएशंस हो जिसके कारण ये आपका प्रपोजल ना एक्सेप्ट कर पा रहे हो, आपको कोई प्रॉपर जेस्चर ना दे पा रहे हो। जो भी किया है उस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इस समय जिन लोगों की सुनी, या जिनके दबाव में, जो भी महिला के दबाव में किसी तरह की जो सिचुएशंस हैं, चॉइसेस हैं, जिसमें इन्होंने आपको ना चुनकर दूसरी दिशा को में बढ़ना ईजी समझा कि कम चैलेंजिंग रहेगा, तो उस तरह से जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए उसी चीज़ का रिग्रेट है इस समय कि ये इन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया। अभी बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, दुखी हैं, और जो आपके एफर्ट्स को इन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, आपको निगलेक्ट किया है, उस चीज़ का पछतावा इस समय हो रहा है। लोगों के दबाव, फैमिली प्रेशर्स के कारण इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। अब ये कुछ सिचुएशन से मूव अवे करेंगे ताकि ये आपकी तरफ लौट सकें। अब ये अपनी तरफ से अगर एफर्ट्स अभी तक नहीं डाले हैं इन्होंने, तो अब ये डालना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए केमिस्ट्री इतनी दूरियां होने के बाद भी सेम इंटेंसिटी, सेम पैशन आपके लिए महसूस करें, कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें जो भी कंट्रोल है, जो सिचुएशंस हैं, जिस भी दबाव में है, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके, क्योंकि आपसे बेहतर कोई इन्हें नहीं समझता, इस चीज़ को जानते हैं ये। नेक्स्ट एक्शन, कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, इमोशनल फ्लक्चुएशन से, डिसेप्शन से बाहर आते नज़र आ रहे हैं। फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट नज़र आ रहे हैं। आपके अगेंस्ट बहुत लोग हो सकते हैं जो इन्हें रोक रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स है, एक माफ़ी की एनर्जीज है, एक न्यू बिगनिंग है, एक इमोशनल टर्मोइल तो बिल्कुल इनकी लाइफ में चल रहा हो, लेकिन कुछ सिचुएशंस को ये एंड करेंगे ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है, और मेजर रियलाइजेशन कह लीजिए। बहुत चीज़ें, बहुत लोगों के छुपे हुए चेहरे सामने आते नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ हिडन था जो सरफेस पर आ गया है, सामने आ गया है, रिवील हो गया है, जिसके बाद इनकी सोच में, अगर अभी तक ये स्टबन थे, आपके साथ आगे ना बढ़ने का ही डिसीजन लिया हुआ था, तो अब इनकी सोच में एक बदलाव आ रहा है, जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आपसे बेहतर कोई इन्हें नहीं जानता, और आपसे बेहतर कोई इन्हें प्यार नहीं दे सकता है, साथ नहीं दे सकता है। इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें आ रही है, और आने वाले समय में बहुत जल्द ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे और चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। एनर्जीज़ की नंबर की बात करें हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट 9 to 18 डेज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 to 18 डेज़ की एनर्जीज़ हैं जिसमें ये आपसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। और अगर वैसे नंबर को हम देखें तो हमारे पास 3 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। 333 आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, मार्च मंथ या दिसंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। और यहाँ पर बाकी अगर बर्थ डेट की बात करें तो 3 है, 12 है, 21, 30, 7, 16, 25, 7 भी आया है। तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, और जुलाई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। एंड 7 बता दिया मैंने, एंड 11 है, तो 11 के हिसाब से हमारा हो गया 2, 11, 20, देन 18, 9, 27, 4, 13, 22, 5, 14, 23, और हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं।
बर्थ मंथ में हमारा मार्च हो सकता है, जुलाई हो सकता है, नवंबर, फरवरी, सितंबर, अप्रैल, मई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे, एक नई शुरुआत है और बहुत कुछ चीज़ें इनके सामने रिवील हुई हैं जिसके बाद अब इन्हें रिग्रेट भी है कि आपके साथ अनफेयर रहे, और एक होप है, एक प्लानिंग की कि आपके साथ आगे बढ़ना है, चीज़ों को ठीक करना है, बैलेंस आउट करना है, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और करंट सिचुएशन से खुद को हील करने की कोशिश करें ताकि ये आपके पास सही तरीके से एक सही प्रपोजल के साथ आपको अप्रोच कर सकें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।